हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपनी बुक फ्लेमिंगो का थर्ड लेसन शुरू करते हैं। इसकी समरी आज हम डिस्कस करेंगे। लेसन का नाम है डीप वाटर, रिटन बाय विलियम डगलस। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लेसन है जिसमें विलियम डगलस जो पानी से बहुत ज़्यादा डरा किया करते थे, किस तरह से उन्होंने अपने पानी के भय पर काबू पाया और क्या क्या घटनाएं उनके साथ घटी थी, ये जिक्र किया गया है। तो लेट्स स्टार्ट इस समरी। तो इट हैड हैपन्ड व्हेन ही वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड। तो जब विलियम डगलस 10 या 11 साल का था तो घटना उसके साथ घटी थी, जिस घटना का जिक्र मुख्य रूप से इस लेसन में किया गया है। ही हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। देयर वाज ए पूल एट द YMCA इन यकीमा। तो यकीमा ये किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम है USA में। वहाँ YMCA नाम का एक पूल था, एक तालाब था, और वहाँ पे उसने तैराकी सीखने का निर्णय लिया। YMCA का फुल फॉर्म होता है, इसको हम आगे लिखवाएंगे भी, यंग मैंस क्रिश्चियंस एसोसिएशन। कई बार पूछ लिया जाता है। YMCA पूल वाज सेफ, और जो YMCA तालाब था वो पूरी तरह से सुरक्षित था। लेकिन जो YMCA नदी थी वहाँ पर, वो बड़ी धोखेबाज थी। वो उसमें बहुत सारे व्यक्ति डूबते रहते थे और राइटर की माँ राइटर को इस हर एक मौत के बारे में उसे बताती रहती थी, ताकि राइटर कभी उस नदी की तरफ ना जाए। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड। तो जो YMCA पूल था, ये शैलो एंड मतलब कम गहरा जो किनारा था, उसकी तरफ से केवल 2 या 3 फीट गहरा था, जबकि गहरे वाले किनारे की तरफ से 9 फीट तक गहरा था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, और जो गहराई थी वो ग्रेजुअल थी, मतलब धीरे धीरे बढ़ती थी। पहले कम गहरा था, फिर थोड़ी थोड़ी गहराई बढ़ती रहती थी। ही हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन ही वाज इन इट। एवर्जन होती है नफरत। जब राइटर पानी के अंदर होता था तो उसके मन में हमेशा ही पानी के प्रति नफरत बनी रहती थी। और ये नफरत कैसे पैदा हुई थी, ये एक घटना बताता हुआ अपने बचपन की। They started when he was 3 or 4 years old and father took him to the beach in California. तो ये नफ़रत तब शुरू हुई थी जब वो 3-4 साल का था और उसके पिता उसे कैलिफोर्निया के समंदर के किनारे पर लेकर गए थे। राइटर अपने पिता के साथ किनारे पर खड़ा था, उसको पकड़े हुए, उसका हाथ राइटर ने पकड़ रखा था। तो अचानक ही एक तेज़ लहर आती है और राइटर से उसके पिता का हाथ छूट जाता है और वो लहरों के नीचे दब जाता है, पानी में डूब जाता है। और तभी से उसके मन में पानी के प्रति भय पैदा हो गया था, जो अब तक उसके साथ बना हुआ है। His introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant some memories and stirred childish fear. तो अब जो YMCA पूल है उसके साथ जब उसका परिचय हुआ, जब राइटर ने उसके बारे में जाना, रिवाइव वापस लौटा देना, अनप्लीजेंट दुखपूर्ण मेमोरीज यादें, स्टिर होता है झकझोर देना। तो YMCA पूल के बारे में जब जाना राइटर ने, तो बचपन के भय से संबंधित जो उसकी दुखपूर्ण यादें थी वो वापस लौट आई। तो राइटर ने अब उस भय को दूर करने का निर्णय लिया और उसने ये सोचा कि मैं अब तैरना सीखूँगा। तो वो YMCA पूल पर चला जाता है। उसने कुछ जल पंख ले लिए थे ताकि वो पानी के अंदर डूबे ना। तो उन जल पंखों के साथ वो पानी में उतर जाता है। He paddled with his new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. तो उसने अपने जो जल पंख थे उनको पहनकर पैडल मारे, मतलब उसने अपने पैरों को पैडल की तरह चलाया, दूसरे बच्चों की नकल करके सीखने की कोशिश करते हुए। एप होता है नकल करना, APE। तो दूसरे बच्चों की नकल करते हुए उसने सीखने की कोशिश की। 2-3 दिन वो लगातार वहाँ पे गया और जो भय था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया था। और ही वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। एक दिन क्या होता है कि जब कोई भी बच्चा पूल पे, तालाब पे नहीं था, तो वो वहाँ पे चला जाता है, अपने जलपंख को वो लिए हुए था। तो पानी बिल्कुल शांत था। अब जो राइटर है वो किनारे पर बैठ जाता है, इंतज़ार करते हुए कि कोई दूसरा बच्चा भी वहाँ पे आए और उसके साथ वो फिर
तालाब के अंदर जाएं। तो वो चुपचाप वहाँ पे बैठा था। देयर केम ए बिग ब्रूशर ऑफ ए बॉय। ब्रूशर होता है हट्टा कट्टा, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड। तभी शायद 18 साल का एक हट्टा कट्टा लड़का वहाँ पे आता है। ही थ्रू द राइटर इन टू द पूल, और वो राइटर को तालाब के अंदर उठा के फेंक देता है। तो जब राइटर को तालाब के अंदर फेंका गया, वो एकदम से बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो बैठी व्यवस्था में पानी के नीचे जाता है। वो जो 9 फीट की गहराई थी, वो राइटर को अब बहुत ही 90 फीट की तरह दिखाई दे रही थी। वो डरा हुआ था, लेकिन पूरी तरह से नहीं डरा हुआ था। उसका दिमाग अब भी काम कर रहा था। उसने योजना बनाई। क्या योजना बनाई? ही प्लान्ड। क्या योजना थी? व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जब मेरे पैर तालाब की तली से टकराएंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, तो मैं एक लंबी कूद लगाऊंगा। केम टू द सरफेस, सतह पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, इस पे सीधा लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडल मारकर, पैरों को चलाकर मैं तालाब के किनारे पर पहुंच जाऊंगा। तो ये उसने योजना बनाई जब वो पानी के नीचे जा रहा था। तो जब वो पानी के नीचे गया, उसके पैर तली से टकराए। उसने जैसी योजना बनाई थी वैसे उसने एक लंबी जंप लगाई, लेकिन ही केम अप स्लोली, लेकिन योजना के विपरीत वो धीरे धीरे ऊपर आया। उसने बीच में ऊपर आते हुए अपनी आंखें खोली एंड सा नथिंग बट वाटर, लेकिन उसको पानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वाटर डैट हैड डर्टी येलो टिंज टू इट। टिंज होता झलक, ऐसा पानी जिसकी एक गंदी पीले रंग की झलक थी। ही ट्राई टू हेल्प बट नो साउंड केम आउट। वो चीखना चाहता था हेल्प के लिए, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर ही नहीं निकली। देन हिज आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट इज नॉट हिज माउथ। फिर उसकी आंखें और उसकी नाक पानी से बाहर निकली, लेकिन उसका मुंह अब भी पानी के अंदर था। वो डर गया था। उसने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन सांस की जगह उसको सिर्फ पानी ही उसके मुंह के अंदर चला गया। He had started on the long journey back to the bottom of the pool. और जब वो सतह पर आ गया था तो उसने सहायता के लिए पुकारने की कोशिश की। अपने जल पंखों को ढूंढा, रस्सियों को ढूंढा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। और आखिरकार उसने तालाब की तली की तरफ फिर से जाने की अपनी एक लंबी यात्रा शुरू कर दी थी। दोबारा वो पानी के नीचे जाने लगा था। तो जब वो पानी के नीचे जा रहा था तो वो पूरी तरह से डरा हुआ था। उसके फेफड़े दुख रहे थे। उसका जो सिर था वो भड़क रहा था, और उसको वो रणनीति अब भी याद थी जो उसने पहली बार पानी के नीचे जाते हुए बनाई थी, कि वो एक लंबी कूद लगाएगा और छट से ऊपर आ जाएगा। तो हिज लंग्स एक्ट, हिज हेड थ्रोब्ड। उसके फेफड़े दुख रहे थे और उसका सिर भड़क रहा था। बट ही रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन उसको वो रणनीति याद थी। एंड देन स्टार्क टैर सीज्ड हिम। स्टार्क होता है कठोर, सीज जकड़ लेना, और फिर एक कठोर भय ने उसको जकड़ लिया। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए। ही वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर। वो पानी के अंदर चीख रहा था। ही वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर। वो पानी के अंदर पैरालाइज हो गया था, लकवाग्रस्त हो गया था। उसके हाथ पैरों ने काम करना छोड़ दिया था। एट लास्ट ही फेल्ट द टाइल्स अंडर हिम। और आखिरकार उसने अपने पैरों के नीचे टाइलों को महसूस किया, जो फर्श पर टाइल लगी हुई थी। हिज टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम। टोज होती हैं पैरों की उंगलियां, और टो होता है पैर का अंगूठा। ग्रैब मीन पकड़ना। तो उसकी पैर की उंगलियां जैसे उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ी। ही जम्प्ड विद एवरीथिंग हैड। और जितनी भी को शक्ति उसके अंदर बसी थी, उसको सारी को इकट्ठी करके उसने कूद लगाई। लेकिन जो कूद थी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, और जो गहराई थी वो उसको बहुत ज़्यादा लगने लगी थी। जब उसने अपनी आंखें बीच में खोल के देखी, द वाटर वॉज स्टिल अराउंड हिम। तो पानी अब भी उसके आसपास था। ही लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। तो उसने रस्सी, सीढ़ी और जल पंखों की तलाश की, लेकिन कुछ नहीं था, बल्कि सिर्फ वाटर ही था वहाँ पे। He tried to call for help, to call for mother, nothing happened. उसने सहायता के लिए पुकारने की कोशिश की, अपनी माँ को पुकारने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ।
ही वॉज कमिंग आउट ऑफ द awful येलो वाटर। awful भयानक, वो उस भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट हिज आइज वर, हिज नोज वर ऑलमोस्ट आउट टू, कम से कम उसकी आंखें बाहर थी और उसकी नाक भी अब पानी से बाहर आ गई थी। लेकिन जब उसने सांस लेने की कोशिश की पहले की तरह, तो उसके मुंह में फिर से पानी गया। और देन ही स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, फिर उसने तीसरी बार पानी के नीचे जाना शुरू किया। ही सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। शक होता है सांस खींचना, उसने हवा के लिए सांस खींची लेकिन उसे पानी मिला। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। येलोइश मीन पीलेपन वाली, तो पीलेपन वाला जो प्रकाश था वो जा रहा था धीरे धीरे, क्योंकि वो वापस डूब रहा था। ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, अंधकार उसके दिमाग पर छा गया था, क्योंकि अब वो मरने की स्थिति में पहुंच गया था। सब कुछ शांत हो गया था, अब उसके शरीर में कोई भी चीज़ दुख नहीं रही थी, और उसको महसूस होता है जैसे कि वो सारी परेशानियों, सारी बाधाओं की जो सीमा होती है उसको पार कर गया है। वो आसमान में उड़ रहा है, अपनी माँ की गोद में सो रहा है। ऐसी ऐसी फीलिंग अब उसको आने लगी, मतलब वो बिल्कुल मरने के नज़दीक पहुँच गया था। The next he remembered he was lying on his stomach beside the pool, vomiting. तो इससे आगे जो उसे याद है कि वो तालाब के किनारे पेट के बल लेटा हुआ था और उल्टियाँ कर रहा था, और लोग उसके आसपास थे। एक व्यक्ति ने कहा कि लड़का बिल्कुल मर ही गया होता। तो जिस लड़के ने उसे अंदर फेंका था उसने कहा कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तो इसके बाद जो राइटर है, ही वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग, वो बहुत कमज़ोर हो गया था, काँप रहा था। लेकिन इसके बावजूद वो चलकर घर चला गया। लेकिन कई दिनों तक जब भी उसे इस घटना की याद आती, उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता था और उसका पेट खराब हो जाता था। वो रात को सो नहीं सकता था, कई दिन तक उसने अच्छे से खाना नहीं खाया। तो इस सारे भय का रिजल्ट क्या हुआ था? इट ruined his फिशिंग ट्रिप्स। इसने उसकी मछलियाँ पकड़ने वाली जो ट्रिप्स थी, यात्राएं थी, उनको ख़त्म कर दिया। डिप्रीव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। उसकी कैनो, डोंगी, डोंगी नाव और तैराकी वाले जो सभी आनंद थे, उन सभी को उसने ख़त्म कर दिया था। फाइनली 1 अक्टूबर ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। और आखिरकार उसने 1 अक्टूबर को एक इंस्ट्रक्टर, एक प्रशिक्षक को लेकर तैराकी सीखने का निर्णय लिया। और जो इंस्ट्रक्टर था उसने एक विशेष तरीका अपनाया राइटर को तैराकी सीखने का। वह पूल के किनारे राइटर को पकड़े रहता और उसे अपने हाथ पैर चलाने के लिए कहता था। बाद में राइटर, जो प्रशिक्षक था, उसने पूल के दोनों तरफ पोल गाड़े, उनके ऊपर से एक रस्सी बांधी और उसमें एक घिरनी उसने डाल दी, और उस घिरनी में से एक पतली रस्सी आकर राइटर के पेट से उसने बांध दी थी। और अपनी जब वो पकड़ रस्सी पर ढीली करता तो राइटर पानी के अंदर से आता, जब वो खींचता था वो बाहर आ जाता था। तो इस तरह से वो प्रैक्टिस करने लगी। 5 days ए वीक एन आवर ईच डे, सप्ताह में 5 दिन और हर रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस करते थे। तो धीरे धीरे करके जो राइटर था वो अब एक तैराक बन गया था। तैरने की जो सभी विधियाँ होती हैं, क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ये सभी विधियाँ राइटर को सिखा दी गई थी, और वो एक तैराक बन गया था। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगिन टू स्लैक। तो इसके बाद 3 महीने के बाद जो तनाव था राइटर का वो कम होना शुरू हो गया। तो 3 महीने तक उन्होंने ये काम किया और अब राइटर अच्छी तरह से तैराक बन गया था। अब जो प्रशिक्षक था उसने राइटर से कहा कि अब तुम खुद तैर कर लेक को पार कर सकते हो, तालाब को पार कर सकते हो। तो जब राइटर तैरने के लिए गया, टाइनी वेस्टिजेज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। वेस्टिज होते हैं संकेत, चिन्ह। तो भय के छोटे छोटे चिन्ह वापस लौटे। जब तालाब के बीच में उसने आंखें खोलकर देखा तो थोड़ा सा भय उसको लगा, लेकिन राइटर ने उसको ताना मारा कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, तुम क्या सोचते हो तुम मुझे डरा सकते हो, और वो आगे बढ़ गया। तो इसी तरह से उन्होंने कई झीलों को पार किया। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये काम जुलाई तक चलता रहा। तो आखिरकार जो राइटर था उसने कई झीलों को तैरकर पार किया और अपने भय पर आखिरकार उसने काबू पा लिया था। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। और अब वो बताता है कि केवल मृत्यु के भय में ही भय होता है।
जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि जिससे हमें डरना चाहिए वो केवल भय ही होता है। एट लास्ट इज कंकर्ड इज फियर ऑफ वाटर, कनकर होता है विजय प्राप्त कर लेना। और आखिरकार विलियम डगलस ने पानी के अपने भय पर काबू पा लिया था। तो ये हमारी स्टोरी थी। थैंक यू।